बराबर 4/3 है, तो इसका मतलब हुआ tan a बराबर होगा, tan cot का उल्टा होता है, तो tan a बराबर होगा 3/4। तो अब ये लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस tan a का मान आया 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 3×9/16 बटे 1 प्लस 9/16। लघुत्तम लेंगे हम, तो 16 एक अन्नम 16 माइनस 9 बटे पूरे में 16 आया, महा बटे ये बार 16 का अन्नम 16 प्लस 9 हुआ बटे 16 आया। तो यहाँ से ये 16 कैंसिल आउट हुआ, तो 16 में से 9 चला गया, 7 बचा, और नीचे 16 9 25 होता है, तो आ गया 7/25। 7/25 विकल्प नंबर ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का cos 60 अंश का मान हल करेंगे। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, विकल्प सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा, COSEC स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ, नीचे हुआ सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। तो बटे के नीचे बटा है, दर्जा पलटेगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा बटे 1 होगा। यहाँ से तो 1 से मतलब नहीं, 1 तो अपने आप ही गुणा करेंगे, तो कास स्क्वायर का नम कास स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर का नम कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर का नम साइन स्क्वायर थीटा। कास बटा साइन होता कॉट थीटा, तो हो जाएगा स्क्वायर लगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा विकल्प डी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हल करेंगे। लिखा है यदि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम दिया गया है, का एलसीएम बराबर 315, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो लिखेंगे चूंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम दिया गया है 315 गुणे एचसीएफ यहाँ लिख देंगे हम, बराबर पहली संख्या है 35 गुणे दूसरी संख्या है 63। तो यहाँ से एचसीएफ बराबर होगा 35 गुणे 63 बटे 315। तो
इसको हम काटेंगे। तो पहले तो हम इसको 5 से ही काट रहे हैं। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 तेई 15 हो गया है। 7 एकन्नम 7, अब पटा 7 एकन्नम 7, 7 सोइयाँ 63। अब 9 से काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 सती 63 हो गया, 7 आ गया। तो इसके मतलब ये हुआ, इसको मतलब यहाँ से HCF आया बराबर 7। अब हम देखेंगे किस विकल्प में आ रहा है। आ रहा विकल्प नंबर बी में। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। संख्याओं 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा। का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हेतु होगा यहाँ 12, 15 और 21 यहाँ लिख करके इसको गुणनखंड से करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पच्छी 15, 3 सतह 21 हुआ। अब तो ये अलग अलग गिनतियों से ही कटेगा। 4 से कट जाएगा, 4 का नम 4, 5 है, यहाँ 7 है, उसके बाद 5 से कटेगा, ये 7 आ गया, उसके बाद 7 से कटेगा, फिर 1 हुआ। तो एलसीएम बराबर हुआ 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, 4 3 12 5 60 गुणे 7 करेंगे तो 86 42 420 आएगा। तो आ गया 420। एलसीएम इक्वल टू आ गया 420। तो ये हमारा विकल्प नंबर डी में है। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है।